सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ उससे पहले भाई सबको हैप्पी दिवाली। और दिवाली सेलिब्रेट हमने अभी किया था, तो भाई जब मेरे यहाँ थोड़ी शांति वांति हुई। अब बज रहे हैं रात के 2:30 और मैं अब इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, तो भाई कल आने वाली है अपनी सबसे बड़ा क्लैश, यानी अपने सिंघम 3 और अपने भूल भुलैया 3 का। देखो, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी अच्छी होगी, कौन सी बेकार होगी, किसकी स्टोरी अच्छी होगी, किसकी बेकार होगी। बट मुझे एक चीज पता है कि भाई इस वाली दिवाली को तो हर कोई याद रखेगा। तो जो उसमें से एक है अपनी सिंघम 3, जो अपने कॉप यूनिवर्स का पार्ट है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले कि भाई कि उसके अंदर कितनी फिल्में हैं, किस किस की क्या स्टोरी थी, कैसे कैसे लाइन थी, ताकि जब तुम सिंघम अगेन देखने जाओ तो तुम्हारे दिमाग में वो कंफ्यूजन ना रहे। तो कॉप यूनिवर्स में अभी तक 4 फिल्में आई है, जिसमें है अपनी सिंघम 1, सिंघम 2, अपनी सिम्बा सूर्यवंशी और सिंघम 3 यानी सिंघम अगेन होने वाली है अपनी 5th फिल्म। तो अब अगर मैं बात करता हूँ अपनी सिंघम 1 मूवी के बारे में, तो वो मूवी स्टार्ट होती है और भाई गोवा के पास ही एक गांव है शिवगढ़ करके। तो वहां यानी अपने मेन हेड होते हैं अपने बाजीराव सिंघम। तो वहां पे अपने ऐसे कुछ जयकांत शिकरे, जो इस मूवी का मेन विलन, उनका कुछ पंगा आ जाता है बेल की पेपर की वजह से। मतलब वो बाजो सिंघम कहते हैं कि भाई देखो, नेता भी होगा तो अगर बेल के पेपर है, हम नहीं जाएंगे, पेपर नहीं भेजेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। जिस वजह से अपनी जयकांत शिकरे की ईगो हर्ट होती है, वो गांव में आता है और गांव में उसकी ईगो और ज्यादा हर्ट करके पूरे गांव वालों की बेइज्जती करके सिंघम उसको अपने गांव से निकाल देता है। फिर दूसरी साइड दिखाते कि भाई उसका एक लव इंटरेस्ट होता है, जो उसी के गांव के, मतलब जो उसके पापा थे, उन्हीं के जो एक गांव के दोस्त थे, जो अब शहर में जा चुके हैं। वो गांव में पूजा के लिए आए हुए, तो उन्हीं की एक बेटी है काव्या करके। ये पूरा लव इंटरेस्ट है, वो भी गोवा में थी। और जो अपना विलन था, वो भी अपने गोवा का था। तो भाई वो कहता है कि एक काम करते हैं, वो तेरे एरिया में तूने मेरी मारी, एक काम कर अब तू मेरे एरिया में आ। तो भाई अपना जयकांत शिकरे अपने सिंघम को गोवा बुला लेता है। और गोवा में आने के बाद अपने सिंघम को पता चलता है कि भाई मेरे गांव में सिर्फ पुलिस वाले अच्छे थे, यहाँ पे हर एक पुलिस वाला या तो किसी नेता से डरता है या फिर वो करप्ट है। उससे पहले एक पुलिस वाला आया था राकेश कदम करके, जिसको भी जयकांत शिकरे ने ऐसे ट्रांसफर करवाया था। फिर उसके बाद उसको इतना टॉर्चर किया था कि उसने सुसाइड ही कर लिया था। यहाँ पे भी वही होता है कि जयकांत शिकरे अपने कॉन्टैक्ट, अपनी पावर यूज करके उसको इतना ज्यादा हैरास कर देता है, इतना ज्यादा टॉर्चर कर देता है कि अब सिंघम के पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि भाई या तो वो सुसाइड कर ले या फिर वो उससे माफी मांग ले, अपनी जॉब छोड़ दे। बट वो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता। वो एंड में बहुत अपनी एक लंबी स्पीच देता है ऐसे पुलिस पार्टी में और कहते हैं कि मैं जयकांत शिकरे को अकेले मारने वाला हूं, क्योंकि कल वो नेता बन जाएगा, आज वो एक नॉर्मल इंसान है। एंड वहां पे सारे करप्ट पुलिस वालों को ऐसे हृदय परिवर्तन होता है। और भाई वहां सारे पुलिस वाले जाते हैं साथ में और सब मिलकर जयकांत शिकरे को ही मार देते हैं। और चार्जशीट भी उनकी, पुलिस भी उनकी, तो उस पर कोई ऐसे केस नहीं चलता। और राकेश कदम को भी वो कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाते, क्योंकि उन्होंने ऐसे दिखाया कि जो अपने जयकांत शिकरे था, उन्होंने सुसाइड किया था। तो ये था अपने सिंघम 1 की प्रॉपर ऐसे स्टोरी। उसके अंदर तुमने वैसे देख रखा होगा। बट हाँ, इस टाइम तक कॉप यूनिवर्स या ऐसा कुछ होने वाला है रोहित शेट्टी या किसी के भी दिमाग में नहीं था। अब मैं बात करने वाला हूं अपने कॉप यूनिवर्स की सेकेंड मूवी, जो थी अपनी सिंघम 2 यानी अपनी सिंघम रिटर्न्स, जो 2014 में आई थी। मूवी स्टार्ट होती है, वहीं से स्टार्ट हुई थी जहां पे अपने फर्स्ट पार्ट को छोड़ा गया था रोहित शेट्टी ने। शुक्र उन्होंने गोलमाल वाली चीज नहीं करी। तो यहाँ पे होता है एंड भाई यहाँ पे दिखाते कि जो अपना सिंघम है, वो अपना डीसीपी बन चुका है, डीएसपी बन चुका है। एंड इस बार भाई उसका जो थ्रेट है जो भी वो है, वो एक ऐसे कोई लोकल गुंडा या फिर ऐसे कोई वो ऐसे टून वगैरह नहीं, जो फ्यूचर में नेता बनने वाला है। अब उसका जो मेन कॉम्पिटिशन है वो एक नेता ही है। लेकिन पहले पार्ट में दिखाया था कि नेता बनने वाला, इसमें दिखाया है कि एक नेता है और एक बाबा है, जो हिंदू धर्म के नाम पे भाई कुछ भी उल्टा कर रहा है। एंड वो लोगों को माइंड वॉश कर रहा है। एंड वो अपने फॉलोअर्स को जो भी उनके भक्त है उनको यूज कर रहा है कि तुम इस नेता को वोट दो, बदले में नेता उनको पैसे दे। तो ये वाली चीज पूरी चल रही थी, जिस वजह से पूरा करप्शन का चल रहा था। अपने अजय देवगन होते हैं, उनका भाई लव इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। पहले पार्ट में थी काव्या, जो उनके दोस्त की बेटी थी, पापा के दोस्त की बेटी थी। सेकेंड पार्ट में कहीं से आ जाती है अवनी, यानी अपनी करीना कपूर खान, जिसका कुछ वही शेट्टी ने ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि पहले वाली भाग गई। बट हाँ, ये दोनों सेम नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है। वहां पे क्या होता है कि भाई एक अच्छा नेता भी होता है एंड उसकी प्रोटेक्शन दी जाती है अपने बाजीराव सिंघम को ही। एंड उसको बाबा के गुंडे ही मरवा देते हैं, जब सिंघम खुद उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो इस वजह से भाई अब ये वाली लड़ाई अब इसको जीतना भाई सिंघम अपने बाजीराव के लिए बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता है। फिर उसके बाद पूरा वो तू मैं, कभी बाबा, कभी नेता, कभी सिंघम। तो भाई एंड में वो कहता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मैं तो जॉब ही छोड़ के आ रहा हूँ। पिछली बार में मुझे तुम निकाल देते, इस बार मैं छोड़ के जा रहा हूँ। एंड भाई चिल्ला पार्टी का जैसे बिल्कुल क्लाइमैक्स दिखाया था, इसमें भी वही दिखाते हैं।
पूरे देश के लाइक पूरे पहले सिटी के फिर देश के हर जगह से पुलिस वाले अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ ऐसे वो सैंडोज में जा रहे हैं रोड पे कि भाई अब हमें कुछ करना ही नहीं है। एंड वहां से वो सीधा अपने नेता और अपने लाइक जहाँ पे वो बाबा थे उनके जो अड्डा होता है वहां चले जाते हैं। वही फर्स्ट पार्ट की तरह सब मिलके जाते हैं एंड सब मिलके भाई उनको ऐसे दिखाते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसमें आके वो दोनों आपस में एक दूसरे की सच्चाई ही बोल देते हैं कि भाई ये वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। एंड भाई एंड में भाई उन दोनों को एनकाउंटर कर देते हैं। दिखाते एक्सीडेंट है कि भाई ट्रक ने मार दे, बट वो एक्चुअल में एनकाउंटर होता है। यहाँ पे सिंघम रिटर्न्स खत्म हो जाती है। हाँ लाइक अभी तक हमें क्या दिखाया था कि लाइक सारे ईमानदार पुलिस वाले सिंघम 1 सिंघम 2 सब एक साथ हो गए, बट भाई अगर एक्चुअल में हम अपनी सोसाइटी में देखें तो भाई ईमानदार से ज्यादा अपने करप्ट वाले होते हैं। तो इसी इसमें भी लाइक वो पूरा कंसेप्ट यही चलता है कि भाई जो अपने रणवीर सिंह होते हैं, जो अपने सिम्बा की मेन स्टार कास्ट होते हैं यानी अपने भालेराव सिम्बा, भाई वो क्या होते हैं, वो करप्ट होते हैं। लाइक बचपन में ऐसे ऑर्फन होते हैं। अब भाई पेट पालना था तो छोटी मोटी चीजें करी, पेट पाला, पुलिस के एग्जाम दिए, क्योंकि एट लास्ट उनको पैसा कमाना था। उन्होंने कहा भाई मैं ऐसे पैसे कमा नहीं सकता, अब मैं पुलिस वाला बनूंगा। अब उसमें सैलरी तो इतनी अच्छी नहीं होती, तो अब मैं बनूंगा करप्ट पुलिस वाला। सिम्बा मूवी की स्टार्टिंग तो करप्शन पे ही हुई है, फिर उसके बाद दिखाते कि लाइक वो बड़ा हो चुका है एंड भाई लाइक वो करप्ट ही है। वो अपने गोवा में आ चुका है एंड भाई वहां पे पूरा करप्शन ले रहा है। फिर वो सोनू सूद के वहां पे गया है, कह रहा है कि भाई काम को तुम मेरा हफ्ता और ज्यादा बढ़ा दो, बट वहां पे वो अपनी मुंह बोली बहन बना लेते हैं जिसका नाम होता है आकृति। एंड भाई उसके साथ कुछ गंदी हरकतें, कुछ आर वाली हरकतें कर देते हैं अपने सोनू सूद के ही दो भाई। एंड भाई उसके चक्कर में भाई जो अपना रणवीर सिंह इतना लाइक चिल था, बिल्कुल मजे में था, अपने लव इंटरेस्ट अपने सारा अली खान के साथ एंजॉय कर रहा था, और उसके साथ एक सपोर्टिंग रोल में होते भाई अपने आशुतोष राणा। एकदम से भाई वो बंदा बिल्कुल ऐसे करप्शन सब छोड़ दिया, मैं बेस्ट था, मैं अच्छा पुलिस वाला बनूंगा। एंड वो उन लाइक अपने सोनू सूद के दोनों भाइयों का पुलिस स्टेशन में ही एनकाउंटर कर देता है। बट उसको दिखाया ऐसे जाता है कि भाई लाइक वो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में किया, बट वो एक्चुअल में एनकाउंटर होता है। अब इस वजह से अपने भालेराव अपने सिम्बा पे बैठती है इंक्वायरी। अब इंक्वायरी बिठाने के लिए भी एक पुलिस वाला चाहिए, तो वो उस पर छोड़ देते एक पुलिस वाला। एंड वो पुलिस वाला इज नन अदर देन अपने बाजीराव सिंघम यानी अपने अजय देवगन। इंक्वायरी के बैठने से पहले भाई सोनू सूद पागल तो होता ही है कि भाई तूने मेरे भाइयों को ऐसे मार दिया, तो वो सीधा अपने रणवीर सिंह को यानी अपने सिम्बा को उठा लेता है एंड वहां पे उसको बचाने आते हैं अपने सिंघम। फिर वो दोनों मिलकर अपने सोनू सूद को पकड़ते हैं, जिस वजह से लाइक और वहां पे लाइक फिर वो सब कोर्ट में जाते हैं और वहां पे लाइक सिंघम झूठ कह रहता है, क्योंकि भाई एट लास्ट जो अपने रणवीर सिंह का मोटिव था वो तो अच्छा था। तो जिस वजह से भाई जितने भी चार्जेस होते हैं अपने रणवीर सिंह पे वो हट जाते हैं, बट सोनू सूद पे चार्जेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, पुलिस वाले पे अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत सारे से लाइक चार्जेस लगते हैं। ड्रग्स का भी होता है। फिर उसके बाद जिस वजह से सोनू सूद को 7 साल की जेल हो जाती है एंड यहाँ पे मूवी हो जाती है खत्म। फिर उसके बाद बिल्कुल एंड में दिखा देते हैं कि भाई वो अपना फोन करता है अपना सूर्यवंशी अपने सिम्बा को, क्या वो मैटर सॉल्व हो गया। तो वहां पे दिखाते हैं कि भाई अब अपना जो नेक्स्ट अपने कॉप यूनिवर्स में दिखाया जाएगा वो होगा अपना सूर्यवंशी यानी अपने अक्षय कुमार। एंड वो कोई लाइक ऐसे डीसीपी या फिर ऐसे कोई इंस्पेक्टर नहीं है, वो अपने एटीएस में है, स्पेशल शायद कुछ ऐसी था, तो उसमें है। एंड लाइक वो मेन बॉम्ब स्क्वाड लाइक वो उनको हैंडल करता है। बट हाँ ये फिल्म 2018 में आई थी, 2024 चल रहा है यानी अगले साल 7 साल हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 2026 में सिम्बा 2 लानी चाहिए सोनू सूद के साथ। में क्या दिखाया है, पुलिस वाला ही लाइक ऐसे बातें भूल जाता है, नाम भूल जाता है, बहुत कॉमेडी। वही अपना अक्षय कुमार अपने ओजी ऐसे कॉमेडियन स्टाइल में, सूर्यवंशी वाले स्टाइल में वो दिखाते एटीएस में। और इसमें जो अपने अक्षय कुमार होते हैं भाई वो अपने एटीएस क्यों बने इसमें वो भी दिखाया जाता है। लाइक 1993 में एक बॉम्ब लास्ट में अपने अक्षय कुमार ने अपने पेरेंट्स खो दिए थे, जिस वजह से अब उनका मोटिव बहुत क्लियर था कि भाई जिस वजह से मैंने अपने पेरेंट्स खोए, अब मेरे बाद कोई और बच्चा अनाथ नहीं होगा। तो वो वाली चीज चलती है। लाइक 2008 से बैक टू बैक अटैक हुए जा रहे थे। एंड इस मूवी में जो मेन विलन होता है वो होता है अपना बिलाल शेख, जो पाकिस्तान से लाइक अपने सारे ऐसे स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर रखा होता है इंडिया में, जो बेसिकली टेररिस्ट होते हैं। स्लीपर सेल्स इफ यू नो वो कौन होते हैं, जो इंडियंस बन के रहते हैं इंडिया में, बट वो इंडिया के लिए लॉयल और इंडिया के लिए भाई वो सबसे बड़ा डेप्रिसिएशन या लाइबिलिटी होते हैं। वो बेसिकली ह्यूमन बॉम्ब्स होते हैं। तो ये पूरा चल रहा होता है। एंड भाई पता चलता है कि लाइक जो अपना द अटैक ऑफ 26/11 हुआ था, 2008 में हुआ था, तो उस टाइम पे लाइक उससे पहले जो जब टेररिस्ट लाइक पूरा ऐसे अपने इंडिया में मुंबई के थ्रू या फिर कहीं से भी वो अपना
1000 किलो RDX लाए थे। एंड वो जो उस टाइम पे यूज हुआ था वो सिर्फ 400 किलो हुआ था। 600 किलो अब भी मुंबई में कहीं पे दबा हुआ है। अगर वो फटा तो भाई इस वक्त मुंबई की तबाही कोई नहीं रोक पाएगा। और इस फिल्म में अपने अक्षय कुमार के हेड दिखाए अपने जावेद जाफरी को अपने वो ऐसे बियर्ड और मूछों वाली लुक में, और इनमें उनका लव इंटरेस्ट दिखाया कैटरीना कैफ को। पर अब वो साथ में नहीं रहते। बेसिकली उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी इस मूवी के अकॉर्डिंग उनका, और उनका एक 5 साल का बच्चा भी था। बट 1 साल पहले उन्होंने उनकी लाइफ को रिस्क में लेते हुए कुछ टेररिस्ट को पकड़ लिया था, जिस वजह से उनके बेटे को गोली लग गई थी, वो बच गया था। बट अब वो उनसे सेपरेट रहती है। फिर उसके बाद एंड में दिखाते हैं कि लाइक वो जो स्लीपर सेल्स था, लाइक जो बिलाल शेख उसके जो 2 भाई थे, वो काफी जगह पे ऐसे प्लांट करते हैं, पर भाई बाकी सब पे वो हिंदू मुस्लिम करके वो ऐसे बचा तो लेते हैं। बट भाई अब वो अपने कैटरीना कैफ, आई गेस जोया उसका नाम होता है, पता नहीं, तो वो उसके लिए पूरे ऐसे उसी को ह्यूमन बॉम्ब बना के भाई वो ATS के हेडक्वार्टर्स में ले आते हैं जो मुंबई में होता है। एंड वहां पे वो जिस वजह से अपने रणवीर सिंह को और अपने अक्षय कुमार को पकड़ लेते हैं। फिर इन दोनों को बचाना अपने ऐसे घूमती हुई कार से एंट्री लेता है अपना सिंघम। फिर उसके बाद वो सब मिलके उनको पकड़ते हैं, मारते हैं, पूरा एक्शन चलता है। एंड एंड में पता चलता है कि उन बिलाल शेख को भेजने वाला अपना पाकिस्तान से बैठा हुआ एक हेड जो होता है अपना जैकी श्रॉफ। अब उसके पीछे आएगा अपना सिंघम, ऐसा वो कॉल पर कहता है, जो हमने अपने सिंघम अगेन के ट्रेलर में भी देखा था। मतलब देख रहे हो ये फिल्म किसकी थी? अपने अक्षय कुमार की। सपोर्टिंग में कौन आया भाई? अब अपने रणवीर सिंह। एंड भाई मेन ओवरशैडो किसने कर दिया? अपने लाइक अजय देवगन ने। मुझे पर्सनली समझ नहीं आई भाई, तुम किसी मूवी का एंड कर रहे हो, जिस मूवी का जो मेन एक्टर था जिसके नाम पे वो मूवी है वो एंड नहीं कर रहा, उसको अजय देवगन एंड कर रहा है। तो पर्सनली मुझे वाली चीज समझ नहीं आई थी कि भाई इसका मतलब अक्षय कुमार में वो पोटेंशियल ही नहीं है। मतलब एक DCP ATS से ज्यादा पावर रख रहा है, सीरियसली। तो ये वाला पूरा कंसेप्ट चला जो मुझे इतना समझ नहीं आया था। एंड भाई एंड में भी जो वॉक होती है भाई, अपने अजय देवगन बीच में होता है, एक साइड अपना रणवीर सिंह, एक साइड अपना अक्षय कुमार, जबकि वो सूर्यवंशी मूवी है, सिंघम 2 या सिंघम 3 नहीं। तो ये वाली चीज थी। खैर फिर ये खत्म हो जाती है। तो भाई फिर उसके बाद अब 2024 में अनाउंसमेंट होती है कि भाई अपने 15 अगस्त पे आएगी अपनी सिंघम 3। बट वो कहते हैं कि भाई हम इसको अभी नहीं ला रहे। फिर उसके बाद अब वो कर रहे हैं सबसे बड़ा क्लैश जो आने वाली है कल, यानी लाइक हो सकता है कुछ थिएटर्स में अभी लग भी गई हो। तो भाई कल आने वाली है अपनी सिंघम 3। तो भाई तुम बताओ क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? देखो पर्सनली चाहे स्टोरी कैसी हो कुछ भी, बट एक जो मेन मास ऑडियंस होती है ना, जो फैमिली ऑडियंस होती है, वो पक्का देखने जाएगी। ये था। तो अब अगर तुम सिंघम अगेन देखने वाले हो तो उससे पहले तुम्हें वाली चीज पता होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। आई होप दोनों वीडियो पैसा लाइक दोनों अपनी मूवीज पैसा कमाए। नो हेट टू भूल भुलैया 3, नो हेट टू सिंघम 3। दोनों पैसा कमाओ, दोनों मुझे स्पॉन्सर्स करो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। अगर तुम अपने अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अपने सलमान खान, रोहित शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्वेता तिवारी, शिल्पा शेट्टी, शायद किसी के भी फैन हो और कॉप यूनिवर्स के हो, बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।